ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। हनुमान जी सीता जी के अन्वेषण में लंका में ही हैं। लंका के अंतःपुर में रावण के निजी भवन में भी उन्होंने देखा, विभिन्न प्रकार की स्त्रियों को देखा। फिर वहां से चले आए, वहां जनक नंदिनी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। तत्र दिव्योपमं मुख्यम स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान ददर्श शयनासनम। कहते हैं अब तक रावण के अंतःपुर की स्त्रियों को देखा था, रावण को नहीं देखा था। अब उन्होंने कहे अवेक्षमाणो, इधर उधर देखते हुए हनुमान जी ने दिव्योपमम शयनासनम, एक दिव्य वेदी देखी। उस वेदी पर स्फाटिकम रत्नभूषितम मुख्यम शयनम, स्फटिक और रत्नों से जड़ी हुई एक पलंग देखी। वो पलंग कैसी थी? दांत कांचन चित्रांगैः वैदूर्यैः पराशनैः
महार्ह आस्तरणोपेतैः उपपन्नं महाधनैः वैदूर्यैः वरासनैः, नीलम मणि से बनी हुई थी। और कहते हैं दान महार्ह अस्तरणोपेतैः, बहुमूल्य बिस्तर उस पर बिछा हुआ था, बहुमूल्य चादर बिछी हुई थी। कहते महाधनैः दांत कांचन चित्रांगैः उपपन्नम, बेशकीमती हाथी दांत और सोने के चित्र से बढ़िया उसके अंग बनाए गए थे। पलंग का अंग क्या? पावा पाटी आदि, कहते हैं ये सब उसके अंग, पलंग के अंग सुंदर हाथी दांत और सोने से बनाए हुए थे। तस्य चा एक तमे देशे दिव्यमालोपशोभितम ददर्श पांडुरम छत्रम ताराधिप सन्निभम। तस्य एक तमय देशे, उस पलंग के एक किनारे पर दिव्यमालोपशोभितम, अलौकिक पुष्पों की माला से जिसकी शोभा की गई थी। ताराधिप सन्निभम, ताराधिप यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान एकदम दिखाई पड़ने वाली पांडुरम छत्रम ददर्श, श्वेत रंग का एक छत्र देखा। जात रूप परिक्षिप्तम चित्रभानो समप्रभम अशोकमाला विततम ददर्श परमासनम। जात रूप परिक्षिप्तम, चारों ओर सोने से मढ़ी होने के कारण वह पलंग चित्रभानो समप्रभम, चित्रभान यानी अग्नि, अग्नि के समान देदीप्यमान थी। अशोकमाला विततम, अशोक के पुष्प की माला चारों ओर से लगी हुई थी। कहें परमासनम ददर्श, ऐसी पलंग को हनुमान जी ने देखा। और उस पलंग के चारों ओर लोग खड़े थे। कैसे खड़े थे? कहें बाल गजन हस्ताभि बीज्यमानम समन्ततः गंधैः विविधैः जुष्टम वरधूपेन धूपितम। समन्ततः चारों ओर खड़े थे, बाल व्यजन हस्ताभि, वो चवर लेकर के सब हवा करते हुए चारों तरफ से लोग खड़े थे। विविधैः गंधैः जुष्टम, अनेक प्रकार की सुगंधियों से युक्त था। वरधूपेन धूपितम, श्रेष्ठ धूप से धूप दिखाई जा रही थी। परमास्तरणास्तीर्णम आविका जन समृतम दाम भी वरमाल्यानाम समन्तात उपशोभितम। परम आस्तरण, बहुत बेशकीमती बिछौना था, चद्दर था। कहें वह आस्तीर्णम, चद्दर बिछा हुआ था। उस चद्दर के चारों ओर आविका जन समृतम, आविका कहते हैं भेड़, तो भेड़ के चर्म का उसमें चारों तरफ गोटा लगा हुआ था, बढ़िया है ना। दाम भी वरमाल्यानाम, दाम कहते हैं रस्सी को, सूत्र को। तो कहें विभिन्न प्रकार की पुष्पों की सुंदर माला समन्तात उपशोभितम, चारों ओर पलंग में लगी हुई थी। इस पलंग पर है कौन? कहें भास्वरे शयने वीरम राक्षसाधिपम प्रसुप्तम। इस प्रकाशमान पलंग पर परम वीर राक्षस राज रावण सो रहा था। महाकपि सादर्श, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसको देखा। कैसे देखा? कहें पीत्वा अपि उपरतम, मदिरा पान करके सोया हुआ था, है ना, मदिरा पान करके सोया हुआ था। कैसा दिख रहा था? 4 श्लोक हैं, कैसा दिख रहा था? कहे तस्मिन जीमूत संकासम, जीमूत कहते हैं मेघ, बादल। कहे उस पलंग पर काले बादल के समान वो दिखाई पड़ रहा था। प्रदीप्त उज्ज्वल कुंडलम, उसके कुंडल परम उज्ज्वल थे, एकदम चमक रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे। लोहिताक्षम, आंखें लाल थी। महाबाहु, भुजाएं विशाल थी। महारजत वाससम, चांदी के समान सुंदर श्वेत वस्त्र पहना हुआ था। लोहितेन अनुलिप्तांगम चंदनेन सुगंधिना, चंदने लोहितेन चंदनेन अनुलिप्तांगम।
सुगंध युक्त लाल चंदन उसके ऊपर लेप लगा हुआ था। कहे लाल चंदन का लेप लगा होने से वो कैसा दिख रहा था? एक उपमा देखिए, कहे संध्या रक्तम इवाकाशे तोयतम तड़ित गुणम। कहते हैं सायंकालीन के समय में जिस प्रकार आकाश की लालिमा हो जाती है उसी प्रकार लालिमा युक्त तोयदम सा तड़ित गुणम, जैसे कोई बादल हो लाल और उसके ऊपर बिजली चमक रही हो, ऐसा वो रावण दिखाई पड़ रहा था। वृतम आभरणैः दिव्यैः, दिव्य आभरणों से दिव्य आभूषणों से पूरा भरा हुआ था सारे अंग में। स्वरूपम, रूप सुंदर था। काम रूपिणम, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला भी था। कहीं एक उपमा और आती है, कहे सा वृक्ष वन गुलमाढ्यम प्रसुप्ताम यु मंदरम। जैसे वृक्ष वन आदि के साथ, झाड़ियों आदि के साथ कोई मंदराचल पर्वत ही सो रहा हो, ऐसा वो रावण दिख रहा था। कहे क्रीडित्वा उपरतम, रति क्रीड़ा से उपरत हो चुका था। रात्रौ बराभरण भूषितम, और रात्रि में श्रेष्ठ आभूषण से आभूषित था। प्रियम राक्षस कन्या नाम, राक्षस कन्याओं को बड़ा प्रिय था। राक्षसा नाम सुखावहम, और राक्षसों को तो सुख प्रदान करने वाला था। ऐसे रावण को पलंग पर सोया हुआ देखा। निःश्वसंतम यथा नागम रावणम ना वानरोत्तमः आसाद्य परम उद्विग्ना सा उपास सर्पत सुभीतवत। कहते हैं सोते समय वो रावण सांस जो ले रहा था, कहे निःश्वसंतम यथा नागम, जैसे नाग फुफकार रहा हो इस प्रकार उसकी सांस चल रही थी। कहे वानरोत्तम असास आसाद्य, श्रेष्ठ वानर से हनुमान जी उसके पास पहुंच गए। कहे परम उद्विग्नः, देखकर बड़े दुखी हुए। सो सुभीतवत, अत्यंत डर से गए। डर कुछ डरे होने के कारण कहे उपासरपत, उसके पास से पीछे हटाए। पीछे हट के कहाँ गए? कहे अथ आरोहणम आसाद्य वेदिका अंतरम आश्रितः क्षीबम राक्षस शार्दूलम प्रेक्षते अस्म महाकपिः। अंतरम वेदिकाम आश्रितः, एक दूसरी वेदी का आश्रय लेकर खड़े हो गए। आरोहणम, दूसरी वेदी पर चढ़ गए हनुमान जी, और वहां से महाकपि क्षीबम राक्षस शार्दूलम प्रेक्षते स्म। वहां से ये वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस मतवाले राक्षस को देखने लगे। कहे सुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनम शुभम। राक्षस राज रावण के सोने पर वो पलंग बड़ी शोभा पा रहा था। शयनम शुभम सुशुभे, है ना, मंगलमय पवन बड़ी शोभा पा रहा था। कहे ऐसा सोने पर ऐसा लग रहा था कि गंध स्तेन संविष्टे यथा प्रस्रवणम महत, जैसे प्रस्रवण पर्वत पर गंध हस्ती सोया हुआ हो, है ना। तो प्रस्रवण पर्वत है ये पलंग, उस पर सोया हुआ गंध हस्ती काला काला ये रावण है। कांचनांगद सन्नद्धो ददर्श सा महात्मना विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजो इंद्रध्वजोपमौ। ददर्श सा, हनुमान सा माने हनुमान जी ने देखा। क्या देखा? कहे महात्मना राक्षसेन्द्रस्य विक्षिप्तो भुजौ, महात्मा राक्षस राज रावण के फैली हुई दोनों भुजाओं को देखा। दोनों भुजाओं को देखा। भुजाएं कैसी थी? कहे कांचनांगद सन्नद्धो, सोने के अंगद, सोने अंगद माने बाजूबंद, कहे सोने के बाजूबंद पहने हुए थे दोनों भुजाओं में, और ऐसी सोने के बाजूबंद से युक्त ये दोनों भुजाएं ऐसी लगी कि इंद्र ध्वजोपमौ, ये दोनों ही इंद्र की ध्वजाएं हैं। इंद्र की ध्वजाओं के समान उसकी बाहुएं लगी। ऐरावत विषाणाग्रह आपीडन कृतव्रणौ वज्रो लिखित पीनांसो विष्णु चक्र परीक्षितौ।
कहते हैं उसके भुजाओं पर ऐरावत विषाणाग्रह, ऐरावत हाथी ने देवासुर संग्राम में इसके हाथों पर अपने दांतों का चिन्ह बना दिया था। दांत हाथी, ऐरावत हाथी के दांत इसके भुजाओं में गड़ गए थे। तो कहते हैं उन गड़े हुए हाथी दांत का चिन्ह, घाव अब तक उसके हाथों पर है। ऐरावत विषाणाग्रह आपीडन कृतव्रणौ, उसका घाव अभी उपस्थित है उसके भुजाओं पर। इंद्र ने से जब युद्ध किया तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था इसके कंधे पर। कहे वज्रो लिखित पीनांसो, उसके मोटे और अंसल स्कंधों पर वज्र का आघात अभी भी विद्यमान है। विष्णु चक्र परीक्षित, भगवान विष्णु ने इसके वक्षस्थल पर चक्र का प्रहार किया था तो सुदर्शन चक्र का चिन्ह भी अभी उपस्थित है। पीनो सम सुजातांसो संगतो बल संयुतो सुलक्षण नखांगुष्ठो स्व सुअंगुलीयक लक्षितो। पीनो सम, उसकी दोनों भुजाएं बड़ी मोटी हैं और बराबर हैं, छोटी बड़ी नहीं है। पीनो सम सुजातांसो, यानी कंधे से अच्छी तरह दृढ़ मजबूती से बंधी हुई हैं। संगतो बल संयुतो, बड़ा ही बलवान भुजाएं हैं, बलशाली भुजाएं हैं। सुलक्षण नख अंगुष्ठो, उसके नाखून और अंगूठा भी परम चिन्ह युक्त हैं। सुअंगुलीयक लक्षितो, सुंदर अंगुलियां और सुंदर हथेलियां भी दिखाई पड़ रही हैं। संघतौ परिघाकारो वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तो सैने शुभ्रे पंचशीर्षो यो उर्गौ। संघतौ परिघाकारो, बड़ी ही संगठित थी, है ना, गठन मजबूत थी उनकी भुजाओं की। परिघाकारो, परिघ के आकार की थी दोनों भुजाएं। वृत्तौ, दोनों भुजाएं गोली गोली थी, कहीं कैसी कहीं करी करो पमऊ, करे माने हाथी, कर माने सूंड, हाथी के सूंड के समान थी दोनों भुजाएं। विक्षुप्तो सैने शुभ्रो, सोने पर उस शुभ्र पलंग पर दोनों भुजाएं फैल गई थी। अब फैली हुई ये भुजाएं ऐसी लग रही थी कि पंचशीर्षो यु उर्गौ, जैसे बड़े गजराज, हमारे बड़े नागराज हो, 5 मुख वाले नागराज सो रहे हो, ऐसा लग रहा था। पंचशीर्षो यु उर्गौ, 5 उंगलियां 5 फण हैं। सस छतज कल्पेन सुशीतेन सुगंधिना चंदनेन परार्धेन सु अनिलिप्तो सु अलंकृतो। सस छतज कल्पेन, सस माने होता है हिरण का बच्चा, अरे खरगोश का बच्चा, तो खरगोश के बच्चे के लाल रंग के समान सस छतज, है ना, कल्पेन, तो खरगोश के छोटे बच्चे के रक्त के समान लाल, सुगंधिना, सुगंध युक्त, सुशीतेन, शीतलता प्रदान करने वाला, परार्धेन चंदनेन, बहुमूल्य चंदन से उसकी दोनों भुजाएं चर्चित थीं, यानी चंदन लगा हुआ दोनों भुजाओं में। सुअलंकृतो, अच्छी तरह दोनों भुजाएं सजाई गई थीं। उत्तम स्त्री विमृदितो गंधोत्तम निसेवितो, उत्तम स्त्रियों के द्वारा उसका पैर दबाया जा रहा था। उत्तम गंध वहां से निकल रही थी। यक्ष पन्नग गंधर्व देव दानव राविणौ, राविणौ माने रुलाने वाला, लोक रावणो रावणम कहते हैं, है ना, संसार को रुलाने वाला रावण। तो यहाँ कौन आया? यक्ष पन्नग गंधर्व देव दानव राविणौ, यक्ष को, नाग को, गंधर्व को, देवताओं को और दानवों को रुलाने वाला यह रावण इस प्रकार सो रहा था। ददर्शा कपिहितस्य बाहु शयन संस्थितौ, उसके सोते हुए उनकी दोनों भुजाओं को हनुमान जी ने देखा। कहें देख करके उनको ऐसा लगा कि मंदरस्य अंतरे सुप्तौ महाही रुसितौ यू, जैसे मंदराचल पर्वत सो रहा हो और उसके अंदर, उसकी कंदरा में, अंतरे कंदरा में, उसकी गुफा में
दो बड़े बड़े अजगर बड़ा क्रोधित होकर के सो रहे हैं। मंदराचल पर्वत की कंदरा में ऐसा लग रहा था। ताभ्याम परिपूर्णाभ्याम उभाभ्याम राक्षसेश्वरः सुशुभे अचल संकासः श्रृंगाभ्याम यू मंदरः राक्षसेश्वरः अचल संकासः। ओह राक्षस राज रावण एक पर्वत के समान दिख रहा था। कौन सा पर्वत? कहे मंदराचल पर्वत। अचल संकासः मंदरः, मंदराचल पर्वत के समान वो दिख रहा था। और कहे परिपूर्णाभ्याम ताभ्याम उभाभ्याम, कहे बिल्कुल मांसल भरी हुई मोटी मोटी उसकी दोनों भुजाएं वो क्या थी? कहे श्रृंगाभ्याम यो मंदरहा, उस मंदराचल पर्वत की दो श्रृंग हैं, दो चोटियां हैं थोड़े थोड़े, है ना, ये भुजाएं उसकी। और कैसा है? कहे चूत पुन्नाग सुरभि बकुलोत्तमा संयुतः मृष्ट अन्न रस संयुक्ता पान गंध पुरस्सरः तस्य राक्षस राजस्य निश्चक्राम महामुखात। राक्षस राज्यस्य तस्य महामुखात, उस राक्षस राज रावण के मुख से, महामुखात लिखा है नहीं, बड़े मुख से। देखिए यहाँ जो कल्पना है वो एक मुख की और दो भुजाओं की है। यद्यपि ये दशानन है और 20 भुजाओं वाला है। तो जहाँ भी इनकी कल्पना इस तरीके से ऐसा लगता है, टीकाकारों का ही मत है, ऐसा लगता है कि विशेष स्थानों पर ही अपने 10 मुख धारण करता है, अन्यथा सामान्यतः एक मुख और 2 भुजाओं से ही रहता है ना। कहे महामुखात निश्चक्राम, उसके बड़े मुख से निकल रही थी, क्या निकल रही थी? कहे चूत पुन्नाग सुरभि, आम और नाग केसर के फलों की सुगंध निकल रही थी। बकुलोत्तम संयुतः, बकुल माने मौलश्री, कहे उत्तम श्रेष्ठ मौलश्री की सुगंध आ रही थी। और कौन सा सुगंध आ रही थी? कहे मृष्ट अन्न रस संयुक्तम, सुंदर सुंदर जो भोजन किया था, सुंदर सुंदर रस का जो पान किया था, कहे उन, और इसके अलावा पान गंध पुरस्सरः, जो मदिरा आदि का जो उसने पान किया था, उन सारे की गंध सुगंध उसके मुख से निकल रही थी। ये कैसे मालूम पड़ा सुगंध निकल रही है? कहे शयानस्य विनिश्वासः पूर्यन्यो तदगृहम्, जब सो रहा था तो लंबी लंबी जो सांस ले रहा था, उसी सांस से यह सुगंध निकल रही थी। अपूर्यन्यो गृहम्, ऐसा लग रहा था कि पूरा घर उसी सुगंध से भर गया है। मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता मुकुटेन अपवृत्तेन कुंडल उज्ज्वलिता आननम, कुंडल उज्ज्वलिता आननम, कान में इतना सुंदर, अभी बताया सफेद कुंडल पहने हुए था, तो उस सफेद कुंडल से आननम उज्ज्वलिता, उसका मुख जो है प्रकाशित हो रहा था। उस कुंडल में सफेद कुंडल था, उसके प्रभा से उसका सुंदर मुख जो है प्रकाशित हो रहा था। अब मुकुटेन अपवृत्तेन, सोने का समय है तो जो मुकुट था वो निकाल करके बाहर रख दिया है। अपवृत्तेन मुकुटेन, बाहर रखा हुआ मुकुट, वो मुकुट भी बड़ी शोभा पा रहा था। कैसे? कहे मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता, सोने का बना हुआ है तो तमाम सारी मोती और मणियां उसमें जटित हैं, जिसके कारण वह मुकुट बड़ा ही शोभा पा रहा था। रक्त चंदन दिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीन आयत विशालेन बक्षसा अभिविराजिता। उस रावण का बक्षस्थल कैसा था? बक्षसा, उसके बक्षस्थल में रक्त चंदन दिग्धेन, लाल रंग के चंदन से चर्चित था। और हारेण शोभिना, गले में पड़ा हुआ हार उसके बक्षस्थल पर फैला हुआ था। और कहे उसका बक्षस्थल पीन आयत विशालेन, पीन यानी बड़ा मोटा था, आयत माने लंबा था, विशालेन यानी बहुत बड़ा था। मोटा लंबा बहुत बड़ा बक्षस्थल उसका इस चंदन के द्वारा और हार के द्वारा बड़ा सुशोभित हो रहा था। पांडुरेण अपविद्धेन क्षौमेण क्षतजे क्षणम महारहेण सुसंबीतम पीतेन उत्तरवाससा। क्षतजे क्षणम, क्षतज ईक्षणम, क्षतज माने लाल, ईक्षण नेत्र, उसके नेत्र लाल लाल थे।
अपविध्येन क्षौमेण पांडुरेण, पांडुरेण क्षौमेण यानी सफेद रंग के रेशमी वस्त्र नीचे उसने पहन रखा था, वो ढीले पड़ गए थे। और महारहेण सुसंबीतेन पीतेन उत्तर वाससा, ऊपर जो उसने ओढ़ रखा था वस्त्र वो पीले रंग का था, बहुत कीमती था। महारहेण पीतेन उत्तर वाससा सुसंबीतम, बहुमूल्य पीले रंग का वस्त्र उसके उत्तरीय वस्त्र के रूप में उसने धारण कर रखा था। मास राशि प्रतीकासम निस्संतम भुजंगवत, मास राशि प्रतीकासम, मास कहते हैं काले काले उड़द को, तो मास राशि प्रतीकासम, काले उड़द की ढेर के समान वो रावण दिख रहा था। निस्संतम भुजंगवत, श्वास ले रहा था जैसे सर फुफकार रहा हो। कहे इस समय वो रावण कैसा लग रहा था? गांगे महति तोयांते प्रसुप्तम यो कुंजरम, महति गांगे तोयांते, विशाल गंगा जी के जल के अंदर कुंजरम प्रसुप्तम, जैसे कोई हाथी सो रहा हो, ऐसा वो रावण लग रहा था। चतुर्भी कांचनैः दीपैः दीप्यमानम चतुर्दिशम, चार दीपक जल रहे थे, वो चारों दिशाओं में जल रहे थे, सोने के दीपक थे। चतुर्भी कांचनैः दीपैः चतुर्दिशम दीप्यमानम, चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। प्रकाशीकृत सर्वांगम मेघ विद्युत गणैः, उसके सभी अंग को प्रकाशित कर रहे थे ये सोने के दीप, जैसे मेघ को उस पर चमकती हुई बिजली प्रकाशित करती है। मेघ विद्युत गणैः पादमूल गताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः, पत्नी सा प्रिय भार्यस्य तस्य रक्षा पते गृहे। राक्षस राज रावण के घर में उस महात्मा रावण के पादमूल गताः, पैर की तरफ बैठी हुई पत्नी प्रिय भार्यस्य, उसकी सारी राक्षसी और अराक्षसी पत्नियां सब पैरों के आसपास पड़कर सो गई थी। शशि प्रकाश वदना, ये स्त्रियां कैसी थी? शशि प्रकाश वदना, चंद्रमा के प्रकाश के समान जिनका मुख है। वर कुंडल भूषणा, श्रेष्ठ कुंडल उनका आभूषण है। आम्लान माल्याभरणा, उन पुष्पों की माला धारण कर रखी थी जो कभी कुमलाते नहीं। आम्लान माल्याभरणा तदर्श हरियोत्पहा, इस प्रकार से वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा। ये स्त्रियां कैसी थीं? कहे नित्य वादित्य कुशला राक्षसेंद्र भुजांकगा, नृत्य और वाद्य में बजाने गाने में बड़ी कुशल थी, नाचने में। नित्य वादित्य कुशला और राक्षसेंद्र भुजांकगा, राक्षसेंद्र राक्षस राज रावण के भुजाओं में पास में बंधने वाली थी। बराभरण धारण्यो, श्रेष्ठ आभूषण धारण करने वाली थी। निसन्ना ददृशे कपिः, रावण के चारों ओर बैठी सोई हुई इनको हनुमान जी ने देखा। इन स्त्रियों की बड़ी वो है भैया, है ना, मतलब कहिए तो बता दें, पढ़ भी सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाती हुई उन्हीं वाद्य यंत्रों के साथ विभिन्न प्रकार से सो गई हैं, और उनकी उपमा ऐसी दी हुई है कि मैं पढ़ तो सकता हूँ, उसका अर्थ पूरा बता नहीं सकता। एक बताता हूँ, देख लीजिए आप, कोई आज लेडीज नहीं है इसलिए बता देता हूँ। अन्या कक्ष गतेन मड्डुकेन अस्तेक्षण प्रसुप्ता भामनी भाति बालपुत्रा यो वत्सला। एक दूसरी स्त्री थी, मंडुक नाम के एक वाद्य यंत्र को बजाते बजाते वो कजरारे नेत्रों वाली अस्तेक्षणा, कजरारे नेत्रों वाली सो गई, और उसी मंडुक को अपने स्तनों के पास छिपा करके सोई। ऐसा लगा कि बालपुत्रा यो वत्सला, जैसे इसको बच्चा वाली हो, अपने बच्चे को छुपा करके सो रही है, चिपका के सो रही है ना। इसी प्रकार बहुत हैं। काचित बीणाम परिस्वज्य, कोई तो है बीणा बजाती हुई, बीणा को ही चपका करके प्रसुप्ता सम प्रकाशते, सो गई तो वो ऐसा दिखाई पड़ने लगी जैसे महानदी प्रकीर्णायो नलिनी पोतम आश्रिता, जैसे कहते हैं बहुत बड़े तालाब हो और बड़े बड़े कमल हो और वो नाव से जाकर सट करके सो गए हों, है ना, ऐसे जो है दिखाई पड़ रही हैं। इसी प्रकार इन स्त्रियों का विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ सोता हुआ खूब बताया है।
है ना। और अंत में जाकर के जब इन सारी स्त्रियों को हनुमान जी ने एक एक करके देखा है, अंत में उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी, कहें गौरीम कनक वर्णाभाम इष्टाम अंतःपुरेश्वरीम। गोरे रंग की थी, कनक वर्णाभा, सुवर्णमयी आभा से युक्त थी। कौन थी? कहें इष्टा, बड़ी प्रिय थी। अंतःपुरेश्वरीम, अंतःपुर की मालकिन थी। समझ गए ना कौन है? कहें मंदोदरी नाम तत्र शयाना चारु रूपिणी। सुंदर रूप वाली मंदोदरी है। वहीं पर भगवान हनुमान जी जाकर के उसको देखते हैं, सोया हुआ उसको देखा। ताम दृष्ट्वा महाबाहो भूषिताम मारुतात्मजः। महाबाहु मारुतात्मजा, विशाल भुजाओं वाले पवन पुत्र हनुमान जी ने ताम दृष्ट्वा भूषिताम, विभिन्न आभूषणों से आभूषित उस स्त्री को देख करके तर्कयामास सीता इति। हनुमान जी तर्क करने लगे कि यही सीता है। रूप यौवन संपदा, नवजूती हैं, रूप संपन्न है। हर्षेण महता युक्तो ननंद हरियोथपहा। बानर सेठ हनुमान जी, अरे इस खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी एकदम खुशी। हर्षेण महता युक्तो ननंद महाकपि। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। इतने नहीं जी, इतना प्रसन्न हुए कि उनकी प्रसन्नता सुनिए, एक श्लोक में दिया है, बड़ा सुंदर श्लोक भी है। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम ननंद चिक्रीट जगौ जगाम। स्तंभनारोहित निपपात भूमौ निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम, अपनी पूंछ को पटक रहे हैं, अपनी पूंछ ही उठा करके चूम रहे हैं। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम ननंद चिक्रीट जगौ जगाम। आनंद से चारों तरफ खेलने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। स्तंभन आरोहन निपपात, कहीं एक जगह कभी खड़े हो जाते, कभी ऊपर चढ़ जाते, कभी ऊपर से नीचे गिरते। निदर्शयन स्वाम प्रकृति कपीनाम। इस समय श्रेष्ठ वानर हनुमान जी प्राकृतिक वानरों की शोभा को दिखा रहे हैं कि प्राकृतिक साधारण वानर किस प्रकार प्रसन्न होता है तो करता है। ऐसा हनुमान जी की शोभा दिखाई। अब आगे चलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी अपनी खुशी मनाने के बाद थोड़ा उनका बुद्धि आई। अवधूय चताम बुद्धिम बभू अवस्थितः तदा। अपनी बुद्धि को उस तरफ से हटा करके, अवधूय उस तरफ से हटा करके, अवस्थितः तदा अपने स्वाभाविक रूप में जब स्थित हुए, जगाम चा अपराम चिंताम सीताम प्रति महाकपिः। तो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी सीता जी के विषय में अन्य चिंता करने लगे, दूसरी प्रकार की चिंता करने लगे। कहते हैं सीता जी तो नहीं हो सकती। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हति भामिनी। राम जी से वियोगी होकर के, राम जी से बिछुड़ होकर के सीता इस प्रकार मदमस्त सो नहीं सकती। न रामेण वियुक्ता, रामेण वियुक्ता भामिनी ना स्वप्तुम अर्हति। इस प्रकार निश्चंद सो नहीं सकती। न भोक्तुम न अपि अलंकर्तुम न पानम उपसेवितुम। कहते हैं ना वो कोई ऐश्वर्य का भोग कर सकती हैं, ना वो अपना अलंकार, अपना आभूषण करती, अपने को सजाती, और मदिरा पान तो दूर की बात है। न पानम उपसेवितुम। कहते हैं ना अन्यम नरम उपस्थापम सुराणाम अपि च ईश्वरम। कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास तो जा ही नहीं सकती। न अन्यम नरम उपस्थातुम, किसी दूसरे व्यक्ति के पास तो जा भी नहीं सकती, चाहे वो सुराणाम अपि ईश्वरम, देवताओं के स्वामी इंद्र ही क्यों न हो। क्यों ऐसा क्यों? नहीं राम समः कश्चित् विद्यते त्रिदशेषु अपि। क्योंकि राम के समान तो कोई है ही नहीं, देवताओं में भी कोई नहीं। त्रिदशेषु अपि।
कहते हैं अन्यायम इति निश्चित्य, यह निश्चय कर लिया मन में कि यह कोई दूसरी है। अन्यायम इति निश्चित्य भूयः, फिर से सीता दर्शनोत्सुकः हरिश्रेष्ठः पान भूमौ चचारः। कहीं ये कोई दूसरी है, ऐसा सोच करके सीता के दर्शन से के लिए उत्कंठित होकर के, सीता दर्शनोत्सुकः, सीता के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर के पान भूमौ चचारसः, मधुशाला बची हुई थी, कहे मधुशाला में ढूंढने के लिए चले गए। वहां क्या देखा, कहे क्रीडितेन अपराक्रांता अगीतेन च तथा परा नृत्येन च अपराक्रांता पान विप्रहता तथा। वहां स्त्रियों को देखा, स्त्रियां कैसी थी, अपरा क्रीडितेन क्लांता, कुछ तो ऐसी हैं जो रति क्रीड़ा के कारण थक गई थी, कुछ कैसी हैं अपराह गीतेन क्लांता, कुछ गाते गाते थक गई थी, अपरा नृत्येन क्लांता, कुछ ऐसी थी जो नृत्य के द्वारा थक गई थी। कहीं कुछ की हालत तो मैंने देखी, हनुमान जी कहते हैं कि पान विप्रहता तथा, मदिरा पान के करने के कारण अचेत हो गई थी, है ना। मूर्जेषु मृदंगेषु चेलुकासु संस्थिता तथा आस्तरण मुखेषु संविष्टा च अपरा स्त्रिया। कुछ मुरद बजा रही थी, कुछ मृदंग बजा रही थी, कुछ चेलिका नाम की वाद्यंत्र को बजा रही थी। ऐसा बजाते बजाते ही आस्तरण मुखेषु संविष्टा अपरा स्त्रिया, बजाते बजाते सुंदर बिछे हुए बिस्तर पर वहीं सो गई थी। अंगनानाम शास्त्रेण भूषितेन विभूषणैः, ऐसी हजारों स्त्रियां जो विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण की हुई थी, ये सभी वहां पर सो रही थी। रूप संगलाप शीलेन युक्त गीतार्थ भाषिना, कहने अपने रूप से, अपने प्रलाप से, अपने वाद विवाद से, अपने सदाचार से उचित समय उचित गीत गाने वाली, उनका अर्थ प्रकाशित करने वाली, देश काल के अनुसार गीत गाने वाली, युक्त याख्या विदायिना, उचित वाक्यों का प्रयोग जानने वाली, रताधिकेन संयुक्ता ददर्श हरियोथपहा, रति क्रीड़ा में लगी हुई इन सारी स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा। अब और भी हैं भैया स्त्रियां, और ये सब कहाँ हैं, मधुशाला में हैं। तो इनकी अवस्था क्या होगी, एक दो बता देता हूँ। अन्यत्रापि वर स्त्री नाम रूप संगलाप साई नाम, बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियों को देखा जो बड़ी रूपवती थी, लेकिन वो सब वाद विवाद में लगी हुई थी। सहस्त्रम युवती नाम तो प्रसुप्तम ददर्शा, इस प्रकार हजारों युवतियों को वहां पर सोते हुए हनुमान जी ने देखा। तासाम मध्य महाबाहु सुशुभे राक्षसेश्वरा, इन स्त्रियों के बीच में राक्षस राज रावण वहीं पड़ा हुआ था। कैसे कैसे कहें, गोष्ठे वहति मुख्या नाम गवा मध्य यथा वृषा, जैसे बहुत बड़ी गौशाला हो, उसमें गायों के बीच में एक सांड घूम रहा हो, इस प्रकार हो रावण वहाँ घूम रहा था। सा राक्षसेन्द्रा सुशुभे ताभि परिवृत्ता स्वयं करेणु भी यथारण्य परकीर्णो महाद्विपहा, ये स्त्रियों के बीच में वो रावण कैसा लगा, जैसे जंगल में हथिनियों के बीच में हाथी, ऐसा ही लगा, है ना। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के मदिरा पीती हुई, मांस खाती हुई, कहीं आधा खाया कहीं आधा छोड़ा, इन सब का बड़ा वर्णन है इसमें, है ना। विकृत वर्णन है मरुशाला का। इन मरुशाला के वर्णनों से आगे हम लोग चलते हैं। तो निरीक्षमाण एवं सर्वम अशेषेण, इस प्रकार से पूरी तरीके से रावण अंतःपुरः कपिः, अंतःपुर में रावण ने, अरे रावण के अंतःपुर में हनुमान जी ने महातेजा, जो महान तेजस्वी हैं, ददर्श, सारी स्त्रियों को देखा, लेकिन ना ददर्श जानकी,
जनक नंदिनी जानकी जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। निरीक्षमाण ततः ताः स्त्रियः सा महाकपिः। इन सारी स्त्रियों को देख करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी में जगाम महतीम शंकाम, वो बड़ी शंका में चले गए। उनको बड़ी शंका हुई हनुमान जी को, किस बात की? कहें धर्म साधु असंकिता, कहें इन स्त्रियों को देखने से तो मेरा ही धर्म भ्रष्ट हो गया, मुझे लगता है। धर्म साधु असंकिता, अपने धर्म के प्रति ही वो धर्म भीरु हो गए। फिर कहते हैं कहाँ आ गए? पारदारा अवरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। कहे परदारा अवरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम, कहे दूसरी स्त्रियों को जो यहीं से लाई गई हैं सोती हुई अवस्था में इन स्त्रियों को देखना, इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति, इनको देखना हो सकता है मेरे धर्म का ही लोप हो ये करेगी, इनको देखने से मेरे ही धर्म का लोप हो जाएगा। नहीं में परदाराणाम दृष्टि विषय वर्धिनी, कहते हैं आज के पहले, यहाँ आने से पहले पराई स्त्री को मैंने अपने नेत्रों से कभी नहीं देखा। नहीं में परदाराणाम दृष्टि विषय वर्तनी, आज तक कोई दूसरी पराई स्त्री मेरे नेत्रों के सामने भी नहीं आई। अयम च अत्र मया दृष्टा परदार परिग्रह, कहते हैं मुझे आज उसको भी देखना पड़ा जो दूसरी के स्त्री को अपहरण करने वाला, उस दुष्ट रावण को भी मुझे देखना पड़ा। कहते हैं रावण का देखना भी एक पाप ही है, यह पाप भी मैंने किया। तस्य प्रादुर्भूत चिंता पुनः अन्या मनस्विना निश्चित एकांत चित्तस्य कार्य निश्चय दर्शिनी, कहे मनस्वी हनुमान जी प्रादुर्भूत चिंत्या पुनः अन्या, उनके मन में एक दूसरा विचार आया। कहे निश्चित एकांत चित्तस्य, उन्होंने अपने चित्त को निश्चित करके कार्य निश्चय दर्शनी, कहे अब जो कार्य को निश्चय कार्य के परिणाम की ओर पहुंचाने वाली बुद्धि हनुमान जी की जगी। कामम दृष्टा, कहते हैं कि कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिया न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपद्यते, कहते हैं मया सर्वा रावण स्त्रिया विश्वस्ता कामम दृष्टा, कहे मैंने रावण की इन हजारों हजार स्त्रियों को देखा तो अवश्य, लेकिन मेरी कामना, कहते हैं बिल्कुल सही थी। कामना क्या थी? कहे सीता की खोज, सीतान्वेषण रूपी कामना थी। क्या कहे इन सभी स्त्रियों को देख करके भी मनसा किंचित वैकृत्यम ना उपजते, कहते हैं इन स्त्रियों को देखने के बाद भी मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मनसा किंचित वैकृत्यम ना उपजते, है ना, मन में कोई विकार नहीं हुआ। कहते हैं अगर मन में कोई विकार नहीं हुआ तो मन कौन है? कहे मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तते शुभासु अशुभासु अवस्थासु तच्चमे सुव्यवस्थितम, कहते हैं सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली इन इंद्रियों का स्वामी तो मन ही, सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली या करने की प्रेरणा देने वाली यही इंद्रियां ही हैं, और इन इंद्रियों का स्वामी मन है। और कहते हैं तच्चमे सुव्यवस्थितम, मेरा मन अपनी जगह एकाग्र है, मेरा मन विकृत नहीं हुआ, इसलिए मुझे इन रावण की स्त्रियों को देखने का कोई दोष नहीं लगेगा। ना अन्यत्र ही मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम, कहते मैं करता भी क्या, मुझे विदेह नंदिनी सीता का पता लगाना था तो वैदेही परिमार्गितुम अन्यत्र ही मया ना शक्या, विदेह नंदिनी सीता को खोजने के लिए जब रावण हर ले आया है, ये बात मालूम है कि इसके अन्यत्र में जाता भी कहां है, अन्यत्र मया ना शक्यम। और दूसरी चीज खोज किसकी करनी है? स्त्री की। तो कहते हैं स्त्रियों ही स्त्री सुदृश्यन्ते, स्त्री तो स्त्री के बीच में ही दिखेगी। स्त्रियो स्त्री सुदृश्यन्ते सदा परिमार्गणे, इसलिए एक स्त्री की खोज करना हो तो स्त्रियों के बीच में ही करनी पड़ेगी।
यस्य सत्वस्य या योनिः, कहे जो जीव जिस योनि का है तस्याम तक परिमार्गते, उसको उसी योनि में ढूंढना पड़ेगा। जो जीव जिस योनि का है उसी योनि में उस जीव को ढूंढना पड़ेगा। न सक्यम प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गतम, कहे अगर स्त्री के नष्ट होने पर हिरण के समुदाय में, हिरणियों के समुदाय में तो नहीं ढूंढा जा सकता, स्त्रियों को ढूंढना पड़ेगा तो स्त्रियों के समुदाय में। इसलिए रावण की स्त्रियों को देखकर मैंने कोई पाप नहीं किया। तत इदम मार्ग इदम तावत शुद्धेन मनसा मया, इसलिए मैंने शुद्ध मन से सीता जी की खोज की है रावण के अंतःपुर में। रावण अंतःपुरम सर्वम दृश्यते नाच जानकी, और इतनी सारी स्त्रियों को देखने के बाद भी मुझे जनक नंदिनी जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। कहे किसको किसको देखा, कहे देव गंधर्व कन्या चा नाग कन्या बीजमान अवेक्षमाणो हनुमान नएव अपश्यत जानकी। पराक्रमी हनुमान जी ने देव कन्या देखी, गंधर्व कन्याएं देखी, नाग कन्याएं देखी देखने के क्रम में, लेकिन नएव अपश्यत जानकी, जनक नंदिनी के दर्शन नहीं हुए। ताम अपश्यन कपिः तत्र पश्यन च अन्या वर स्त्रियः, कहते हनुमान जी वहां अनेक श्रेष्ठ स्त्रियों को देखे। अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुम चक्रमे, तो वीर हनुमान जी जब वहां जानकी जी के दर्शन नहीं हुए तो वहां से चलने के लिए तैयार हो गए, वहां से हट करके और जैसे चलने लगे। सा भूया सर्वता श्रीमान मारुति यत्नम आश्रितः आपान भूमिम उत्सृज्य ताम विचेतुम परिचक्रमे। श्रीमान मारुति पवन पुत्र सर्व शोभा संपन्न हनुमान जी अपान भूमिम उत्सृज्य, उस मधुशाला की भूमि को त्याग करके सर्वतः भूयः विचेतुम उपचक्रमे यत्नम आश्रितः, प्रयत्न पूर्वक दूसरे स्थानों पर खोजने का प्रयत्न करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सा तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लता गृहान चित्र गृहान निशा गृहान जगाम सीताम प्रति दर्शनोत्सुको न चैव ताम पश्यति चारु दर्शनम, कहे तस्य भवनस्य मध्ये संस्थितो, तस्य यानी रावणस्य भवनस्य मध्ये संस्थितो, रावण के भवन के महल के बीच में खड़े हुए हनुमान जी कहते हैं मैंने लता गृहान चित्र गृहान निशा गृहान, लता घर को देख लिया, चित्रों के घर को देख लिया, रात्रि में रहने वाले घरों को देख लिया। जगाम सीताम प्रति दर्शनोत्सुको, सीता के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर के मैं इन सारे भवनों में गया, लेकिन न चैव चारु दर्शनाम ताम सीताम पश्यति, लेकिन शुभ दर्शन वाली उन सीता जी को मैं नहीं देख सका। सा चिंतयामास ततो महाकपिः प्रियाम अपश्यन रघुनंदनस्य ताम प्रियाम रघुनंदनस्य अपश्यताम चिंतयामास महाकपिः। रघुनंदन राम जी की प्राण प्रिया श्री जानकी जी को न देख करके बड़ी चिंता में पड़ गए हनुमान जी। कहते हैं ध्रुवम न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनम एति मैथिली, कहते हैं जिस प्रकार से मैंने ढूंढा ना दर्शनम एति मैथिली, मिथिलेश किशोरी के मुझे दर्शन नहीं हुए इसलिए मुझे चिंता हो रही है। ध्रुवम सीता ना ध्रियते, सीता निश्चित रूप से अपने प्राणों का त्याग कर चुकी हैं। इतना खोजने पर नहीं मिली तो ऐसा लगता है कि सीता जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। प्राण त्याग करने के एक दूसरे कारण भी हो सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, कहे सा राक्षसानाम प्रवरेण जानकी सुशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनम प्रतिदुष्ट कर्मणा हता भवेत आर्ज पथे परे स्थिता। कहते सा सीता आर्ज पथे परे स्थिता, तो सीता जी कैसी है, कहते हैं परे आर्ज पथे स्थिता, परे यानी श्रेष्ठ है, कहते हैं श्रेष्ठ आर्ज मार्ग को पालन करने वाली है, श्रेष्ठ आर्ज पथ पर रहने वाली सीता जी हैं। और कैसी हैं, कह स्वशील संरक्षण तत्परा, अपने सदाचार के रक्षण में वो हमेशा तल्लीन रहने वाली है। तो कहते हैं जानकी
प्रवरेण राक्षसानाम दुष्ट कर्मणा। ये दुष्ट कर्मा जो राक्षसों का राजा रावण है, नून महता इति, निश्चित रूप से सीता जी को मार दिया होगा, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। कहते हैं दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? कहें विरूप रूपा विकृता विकर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शना समीक्षता राक्षस राजयोषितो भयात् विनिष्टा जनकेश्वरात्मजा। कहें जनकेश्वरात्मजा, जनक राजपुत्री, जनक राजपुत्री श्री जानकी जी। कहें विरूप रूपा, कहीं इन कुरूप जो राक्षसियां थी, विकृता जो बड़ी विकराल थी, विवर्चसो जिनकी कांतिहीन हो गई थी, महानना जो बड़े बड़े मुख वाली थी, दीर्घ विरूप दर्शना जिनके नेत्र बड़े विकराल थे, बड़ी घोर दिखती थी, समीक्षता राक्षस राजयोषितो, इस राक्षस राज रावण की इन रानियों को, इन दासियों रानियों स्त्रियों को देख करके भयात विनष्टा, भय के कारण ही सीता जी के प्राण पखेरु उड़ गए होंगे। सीताम अदृष्ट्वा ही अनवाप्य पौरुषम बृहत्य कालम सह बानरैः चिरम न मे अस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्ण दंडो बलवान च बानरः। कह सीताम अदृष्ट्वा, जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन न पाने से, अनवाप्य पौरुषम कहते हैं मेरा पुरुषार्थ समाप्त हो गया है। ये अनवाप्य पौरुषम बृहत् कालम सह बानरैः चिरम, बृहत् कालम सह बानरैः चिरम, कहते हैं बहुत अत्यधिक समय हमने बानरों के साथ विहार करने में बिता दिया है। कहें बानरैः चिरम बृहत् कालम, हनुमान जी सोचते हैं, कहते हैं कि अत्यधिक समय हमने बानरों के साथ विहार करते करते समुद्र के किनारे पहुंचने में बिता दिया। न मेस्त सुग्रीव समीप गतिः, कहें इस समय भी व्यतीत हो गया और अभिलषित कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ, तो सुग्रीव समीप गतिः ना, तो सुग्रीव के समीप जाने की मेरी गति नहीं हो सकती। अब हम लोग सुग्रीव के पास नहीं जा सकते। क्यों? कहे बानरः बलवान सुतीक्ष्ण दंडो, बलवान वीर वानर सुग्रीव तीखा दंड देने वाले हैं, तीक्ष्ण दंडो, तो वहां जाके दंड पाने की क्या आवश्यकता, करेंगे क्या फिर? कहे दृष्टम अंतःपुरम सर्वम दृष्ट्वा रावणयोषितः, राक्षस के राज के रावण के अंतःपुर में सब जगह मैंने देख डाला, रावण की विभिन्न नारियों को देख डाला। न साध्वी सीता दृश्यते वृथा जातो मम श्रमः, साध्वी सीता जी के दर्शन नहीं हुए, मेरा श्रम बेकार चला गया। न तो माम बानराः सर्वे गतम भक्ष्यन्ति संगता गत्वा तत्र त्वया वीर किम कृतम तत् वदस्व नः। कहते हैं किम नु माम बानराः सर्वे गतम, इस अवस्था में अगर मैं समुद्र पार करके वापस अपने साथियों के पास जाऊंगा, कह संगता सर्वे बानरा, सभी बानर मिलकर के हमसे पूछेंगे तो किम नु भक्ष्यन्ति, मैं उनको क्या बताऊंगा? सब हमसे कैसे पूछेंगे? तत्र त्वया गत्वा वीर, हे वीर वहां तुमने जा करके किम कृतम, क्या किया? अतत वदस्व नः, वो बात हम लोगों को आप बताओ। कहीं जब ऐसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगा? अदृष्ट्वा किम प्रवक्ष्यामि ताम अहम जनकात्मजाम, ताम जनकात्मजाम अदृष्ट्वा अहम किम प्रवक्ष्यामि। कहे उन जनक नंदिनी सीता जी को बिना दर्शन किए हुए मैं इन सब को क्या बताऊंगा? ध्रुवम प्रायम उपासिष्ये कालस्य व्यतिवर्तते, क्या समय भी बीत चुका है और सीता जी का दर्शन भी नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से यहीं पर
आमरण अनशन करके प्राण को त्याग देना चाहिए। ध्रुवम प्रायम उपासिष्ये किम वा वक्ष्यति। फिर दूसरा मन कहता है कि अरे हनुमान तू ऐसा करेगा? तो कहते हैं देखो, किम वा वक्ष्यति वृद्धश्च जामवान अंगदश्च सह गतम पारम समुद्रस्य वानराः समागता। कह समुद्र के उस पार जाकर के जब सारे वानर मिलकर आएंगे तो उन वानरों को तो मैं कैसे कैसे शांत कर दूंगा, लेकिन किम वा वक्ष्यति वृद्धा जाम्बवान अंगदश्च। वृद्ध जाम्बवान जी से और हमारी सेना के नायक अंगद से मैं क्या कहूंगा? वृद्धा जाम्बवान अंगदश्च किम वक्ष्यति। फिर कहते हैं मरना ठीक नहीं है। फिर हनुमान जी ने कहा मरना ठीक नहीं है। क्यों? कहे अनिर्वेदः श्रियो मूलम अनिर्वेदः परम सुखम भूयः तत्र विचेष्यामि नायत्र विचयः कृतः। कहे अनिर्वेदः श्रियो मूलम। अनिर्वेद यानी उत्साह, निर्वेद यानी दुख, जहां दुख न हो सुख हो यानी उत्साह। कहे अनिर्वेदः श्रियो मूलम। उत्साह ही लक्ष्मी प्राप्त करने का मूल है। उत्साह बने रहेगा सब कुछ प्राप्त होगा। और अनिर्वेदः परम सुखम, उत्साह से ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भूयः तत्र विचेष्यामि, हम फिर से सीता जी का अन्वेषण करेंगे। कहां करेंगे? ना यत्र विचयः कृता, जहां अब तक नहीं ढूंढा, जहां अब तक नहीं ढूंढा वहां सीता जी का अन्वेषण करेंगे। अनशन नहीं करेंगे, मरेंगे नहीं। अनिर्वेदो हि सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। कहे उत्साह, निरंतर उत्साह का बने रहना सभी प्रकार के अर्थ को, मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उत्साह कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कहे अनिर्वेदो हि सततम, निरंतर उत्साह, सर्व अर्थेषु प्रवर्तकः, सभी प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। करोति सफलम जंतोः कर्म यच्च करोति यः। प्राणी जिस भी कर्म को करता है अगर उत्साह रहेगा तो हर कार्य में वो सफल होगा। तस्मात् अनिर्वेद कर्म यतनम चेष्टे अहम उत्तमम। इसलिए उत्साह पूर्वक उत्तम प्रयास करूंगा, उत्साह पूर्वक उत्तम प्रयास करूंगा। कहा? अदृष्टान विचेष्यामि, जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा वहां अन्वेषण करूंगा। देशान रावण पालितान, यद्यपि वो स्थान रावण के द्वारा रक्षित हैं फिर भी उन स्थानों में मैं सीता जी का अन्वेषण करूंगा। अपानशाला विचिता तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशाला विचिता भूया क्रीडा गृहाणि च निष्कुटा अंतररथ्याः च विमानानि च सर्वसा इत संचिंत भूयो अपि विचेतुम उपचक्रमे। कहते हैं उसकी मधुशाला में ढूंढ लिया। अपानशाला विचिता, मधुशाला में ढूंढ लिया। पुष्पगृहाणि च चित्रशाला था, चित्रशालाओं में देखा, पुष्प के घरों में देखा। क्रीड़ा गृहाणि, रथी क्रीड़ा के घरों में देखा। निष्कुटांतर रथ्यांचा, विभिन्न महलों के बीच में जो गलियां थी उन गलियों में भी देखा। विमानांच सर्वसा, आप विमान के समान बने हुए एवं पुष्पक विमान में भी मैंने सीता जी का अन्वेषण किया। इत संचिंत भूयो अपि विचेतुम उपचक्रमे, ऐसा सोच करके पुनः अन्य स्थानों में से अन्वेषण करने का मन बना लिया। कहे अब कहाँ देखेंगे? भूमि गृहान चैत्य गृहान गृहाति गृह कान अपि उत्पतन निपतन च वितिष्ठन गच्छन पुनः क्वचित। कहे भूमि गृहान, तहखाने, भूमि के अंदर जो घर बने हैं कहे तहखानों में देखूंगा। चैत्य गृहान, जो देवालय बने हैं उनके सामने जो उपवन है उनमें देखूंगा। गृहाति गृह कान अपि, कहे भवनों के अंदर जो विलास भवन बने हैं उन भवनों में देखूंगा। उत्पतन निपतन च वितिष्ठन गच्छन पुनः क्वचित, कहीं कहीं ऊपर चढ़ के देखूंगा उत्पतन, निपतन कहीं नीचे भूमि जमीन में जाकर देखूंगा। तिष्ठन
कहीं खड़े होकर के ही देखूंगा, गच्छन पुनः क्वचित, कहीं चलते चलते देखूंगा, कहीं ऊपर नीचे चलते हुए खड़े होकर के हर स्थिति में उनका दर्शन करूंगा। अपवृणवंश द्वाराणि कपाटानि अवघट्टयन्, अन्वेषण में चल दिए। अपवृणवंश द्वाराणि, कहीं कहीं दरवाजे लगे हुए हैं तो उनको तोड़ दिया, दरवाजों को खोल करके देखा। कपटानि अवघट्टयन्, कहीं दरवाजे लगे हैं खुले हैं, खुले दरवाजे के अंदर जाकर के उन दरवाजों को भिड़का दिया, बंद कर दिया। प्रविशन निष्पतन चापि प्रपतन उत्पतन नयो, कहीं एक दरवाजे से घुसते हैं दूसरे से निकलते हैं, कहीं ऊपर उठते हैं कहीं नीचे गिरते हैं, ऐसा करते हुए ढूंढते जा रहे हैं। कहीं सर्वम अपि अवकाशम साभिचारम महाकपे, महान बानर श्री हनुमान जी कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ रहे थे, सारे स्थानों पर विचरण कर रहे थे। कहीं कैसा, कहीं चतुः अंगुल मात्रोपि अवकाशम न विद्यते, 4 अंगुल की भूमि भी नहीं बची जहां हनुमान जी ने सीता जी का खोजा न हो। 4 अंगुल की भूमि नहीं बची, जमीन नहीं बची। रावण अंतःपुरे तस्मिन् यम कपिम ना जगाम सहा, रावण के अंतःपुर में 4 अंगुल की जमीन भी ऐसी नहीं बची जहां वानर राज हनुमान ने सीता का अन्वेषण न किया। प्रकारांत बीथ्यश्च वेदिका चैत्य संश्रया स्वभ्रास्य पुष्करिण्यश्च सर्वं तेन अवलोकितम्, बड़े बड़े जो परकोटे थे उन परकोटों के बाहर जो छोटी छोटी गलियां थी, वेदिका चैत्य संश्रया, देवादर के पहले देवालयों के अगल बगल में जितनी वेदिकाएं बनी थी, जितने वृक्ष थे, शुभ्रा जितने गड्ढे थे, पुष्करण्या जितने छोटे छोटे सरोवर थे, के सर्वे तेन अवलोकितम, सब जगह हनुमान जी के द्वारा उनका अन्वेषण किया गया। कहे राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृता तथा, इस बीच में अनेकों आकार के छोटे बड़े तमाम सारे राक्षसों को देखा, विकार युक्त राक्षसों को देखा, विभिन्न भयंकर दिखने वाले राक्षसों को देखा। दृष्टवा हनुमता तत्र, वहां हनुमान जी इन सबको देखा, लेकिन न तो स जनकात्मजा, लेकिन जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं हुए। रूपेण अप्रतिमा लोके परा विद्याधर स्त्रिया, कह रहे जिनका रूप संसार में अप्रतिम है, ऐसी विद्याधरियों के स्त्रियों को भी देखा। कह दृष्टवा हनुमता तत्र न तो राघव नंदिनी, इन सबको भी देखा, लेकिन जनक नंदिनी रघुनाथ राम जी की श्रेष्ठ प्राण प्रिया का दर्शन नहीं हुआ। नाग कन्या बरारोहा पूर्ण चंद्र निभानना, दृष्टवा हनुमता तत्र न तो सा जनकात्मजा, कहते हैं पूर्ण चंद्र निभानना, पूर्ण चंद्र के समान जिनका मुखरा है, ऐसे श्रेष्ठ अंगों वाली नाग कन्याओं को देखा। तत्र न तुषा जनकात्मजा, लेकिन जनक नंदिनी के दर्शन नहीं हुए। प्रमथ राक्षसेन्द्रेण नाग कन्या बलात् हृता, दृष्टा हनुमता तत्र न स जनक नंदिनी, कहते हैं राक्षसों को, राक्षस राज रावण ने जिन नाग वंशों को मथ करके उनको हरा करके नाग कन्याओं को उठा लाया था, उन नाग कन्याओं के दर्शन तो हुए। तत्र न स जनक नंदिनी, लेकिन जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं हुए। सो अपश्यंताम महाबाहु पश्यंच अन्या बर स्त्रियः, विशाल बाहु हनुमान जी ने तमाम श्रेष्ठ स्त्रियों का दर्शन किया, लेकिन ताम अपश्यन ताम जनक नंदिनीम सीताम विदेह नंदिनीम अपश्यन, कुल मिथिलेश किशोरी विदेह नंदिनी सीता जी का दर्शन न करने के कारण मारुतात्मजः महाबाहु हनुमान विषसाद, पवन पुत्र विशाल बाहु वाले हनुमान जी परम विषादग्रस्त हो गए। उद्योगम वानरांद्रेणे पलवनम सागरस्य च व्यर्थम बीच अनिल सुतः चिंताम पुनः उपागतः, वानरेंद्राणाम उद्योगम, कहे हम बानरों का जो उद्योग है, जो कार्य है, उछलना कूदना, प्लवनम सागरस्य च,
उसी गति का आश्रय लेते हुए मैंने समुद्र को पार किया। अनिल सुतः, पवन पुत्र हनुमान जी, व्यर्थम भीक्ष, 100 योजन पार करना भी आज व्यर्थ हो गया। ऐसा देख करके पुनः चिंताम उपागतः, पुनः हनुमान जी चिंताग्रस्त हो गए। अवतीर्य विमानाच हनुमान मारुतात्मजः, चिंताम उपजगाम यथ शोकोपहत चेतनः। मारुतात्मजः हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी विमानाच अवतीर्य, जिस भी विमान पर खोजने के लिए चढ़े थे उस विमान से नीचे उतर करके शोकोपहत चेतनः, जिनका चित्त का शोकाकुल है, कहें चिंताम उपजगाम, भारी चिंता में चिंताग्रस्त हो गए। ऐसे हनुमान जी कल पुनः आगे दर्शन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।